नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हैथवे केबल एंड डाटाकॉम की क्वार्टर 4 एंड फाइनेंशियल ईयर 21-22 के रिजल्ट के बारे में। साथ ही साथ DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की एक बहुत बड़ी डिमांड आई है एज ए लाइसेंस फी, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। दोस्तों 13 अप्रैल को इस शेयर की प्राइस 19 रुपये 45 पैसे पे क्लोज हुई थी, यानी उस दिन 5.12% डाउन हुई थी। उस दिन हाई गई थी 20 रुपये 5 पैसा, लो गई थी 19 रुपये 25 पैसा। इसमें वॉल्यूम ज़बरदस्त होती है क्योंकि प्राइस बहुत ही कम है, तो इसमें वॉल्यूम बहुत ही होती है। 52 वीक्स हाई की बात करें तो 29 रुपये 25 पैसा, 52 वीक्स लो की बात करें तो 16 रुपये 80 पैसा। ऑल टाइम लो की बात करें तो 10 रुपये 50 पैसा, ऑल टाइम हाई गई थी 76 रुपये 40 पैसा। शेयर की यदि स्ट्रेंथ की हम बात करें तो इसमें ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 2 ईयर से इम्प्रूव हो रही है। साथ ही साथ इफ़िशिएंट इन मैनेजिंग असेट टू जनरेट प्रॉफिट ROE रिटर्न ऑन असेट ये भी इम्प्रूव हो रही है लास्ट 2 ईयर से। कंपनी विद नो डेट यानी डेट फ्री है ऑलमोस्ट। स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी फ्रॉम कोर बिजनेस, इम्प्रूविंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फॉर लास्ट 2 ईयर्स। लास्ट 2 ईयर से कैश फ्लो भी इम्प्रूव कर रही है। साथ ही साथ बुक वैल्यू पर से इम्प्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स। लास्ट 2 ईयर्स में से इसमें इम्प्रूव हो रही है, चाहे ROE हो या ROA हो या कैश फ्लो जनरेटिंग एबिलिटी हो, बुक वैल्यू पर शेयर हो। कंपनी विद जीरो प्रमोटर प्लेज, FII, FPI और अदर इंस्टीट्यूशन इंक्रीजिंग दियर शेयर होल्डिंग्स। यदि शेयर की वीकनेस की बात करें तो नेगेटिव ब्रेकडाउन फर्स्ट सपोर्ट नेगेटिव ब्रेकडाउन है। म्यूचुअल फंड्स डिक्रीज देयर शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर से म्यूचुअल फंड भी अपना शेयर होल्डिंग डिक्रीज करे। डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट विद फॉलोइंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, डिक्लाइन इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद फॉलोइंग प्रॉफिट मार्जिन, डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लोज, कंपनी इज नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश अभी भी पॉजिटिव नहीं है। साथ ही साथ मेजर फॉल इन TTM नेट प्रॉफिट। कंपनी के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है रेवेन्यू प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन रिसेंट रिजल्ट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रेवेन्यू प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं हो रही, डी ग्रोथ हो रही है, यानी डाउनफॉल में जा रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़नी चाहिए तो उसके जगह घट रही है। आइए अब हम क्वार्टरली रिजल्ट और फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट के बारे में देखते हैं। उससे पहले हम जरा देखते हैं कि फंडामेंटल्स। मार्केट कैप यदि कंपनी के देखेंगे तो 3,443 करोड़ है। स्टॉक की PE रेशियो है 22.4, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 4.5 है, कोई बहुत अच्छी नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3.78 है। बुक वैल्यू 23 रुपया 30 पैसे, यानी बुक वैल्यू से करंट मार्केट प्राइस कम है, यानी बुक वैल्यू से कम पे ट्रेड हो रही है। साथ ही साथ डिविडेंड यील्ड इसका 0 है। अगर हम बाकी देखेंगे, प्राइस चार्ट देखेंगे लास्ट 1 ईयर का, इसमें वॉल्यूम तो आपको ज़बरदस्त दिखेगी बट प्राइस डाउनफॉल में जा रही है। ऊपर उठती है, थोड़ी सी ब्रेकआउट टाइप की होती है, लेकिन उसके बाद फिर गिर जा रही है। तो इस तरह से बाकी चीज़ें हम जैसे अगर प्रोज एंड कॉन्स ऑलरेडी मैंने बता चुका है आपको। कंपनी इंटरटेनमेंट सेक्टर से आती है। यदि हम बाकी कंपनी से पेयर कंपेरिजन करें जिसमें आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैथवे केबल की एज कम्पेयर टू अदर्स कम है, 4.5 है। हालांकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस में भी है कुछ स्टॉक के, जैसे हम PVR के लिए या आइनॉक्स के लिए, तो इन सब की माइनस में भी है। हालांकि उससे बेटर है हैथवे केबल की। क्वार्टरली रिजल्ट्स की यदि हम बात करें तो थर्ड क्वार्टर से फोर्थ क्वार्टर में रेवेन्यू थोड़ी सी कम हुई है। पिछले क्वार्टर 455 करोड़ थी, इस क्वार्टर 449 करोड़ है, यानी 6 करोड़ कम हुई है। साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर 102 करोड़ थी, इस क्वार्टर 93 करोड़ है। PBT यदि पैट की बात करें तो PBT भी पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर कम हो गई है। पैट की बात करें भी तो 34 से 28 हो गई है। तो ओवरऑल पिछले क्वार्टर से वीक परफॉर्मेंस है। यदि P&L की बात करें तो मार्च 2021 और 2022 की यदि हम कंपेयर करें तो पिछले साल से रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखें 1,732 करोड़ थी, इस साल 1,793 करोड़ हुई है, तो थोड़ी सी रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की यदि बात करें तो उसमें ग्रोथ नहीं हुई है। 493 करोड़ पिछले साल थे, इस साल 393 करोड़, 100 करोड़ कम हो गई है। साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की यदि बात करें तो पिछले साल 28% थे, इस साल 22% तक रह गई है, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम हुई है कंपनी की। PBT की बात करें तो बहुत ही कम हो गई है, 279 थी पहले
279 करोड़ थी, इस साल 156 करोड़ पे आ गई है। नेट प्रॉफिट की यदि हम बात करें तो वो भी हमारी कम हो गई, 253 करोड़ थी, वो 130 करोड़ पे आ गई है। यानी लास्ट ईयर से यदि हम ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो सेल्स में माइनर ग्रोथ हुई है 3.52%, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्लाइन हुई है, ग्रोथ नहीं हुई है, डी ग्रोथ हुई है 20.28%। ये बहुत ही बड़ी परसेंटेज होती है। 20% यदि आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो जा रही है। साथ ही साथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करेंगे तो पिछले साल से 44% कम हुई है। पैट की भी बात करेंगे तो 48.60, यानी ये इतनी डिक्लाइन हुई है, इसकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही है। पिछले साल से इस साल एकदम डी ग्रोथ हुई है। पैट यदि 48% कम हुई तो ये बहुत बड़ी डी ग्रोथ है। कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो मुझे यहाँ पे 4 आइटम जैसे कि लायबिलिटी साइड में दिख रही है। टोटल लायबिलिटी में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, बोरोइंग्स, अदर लायबिलिटीज। जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये डेट फ्री है। यहाँ पे देख सकते हैं बोरोइंग एज ऑन 31 मार्च 2022 जीरो है, यानी इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो इसकी बहुत ही शानदार है। इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो अगर निकालेंगे तो बोरोइंग्स जीरो है, प्लस अदर लायबिलिटीज़ डिवाइड बाय शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, तो इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो आएगी 0.12। ये बहुत ही अच्छी डेट टू इक्विटी रेशियो है। रिजर्व्स भी कंपनी के पास बहुत अच्छी है। यदि हम कैश फ्लोज की बात करें तो नेट कैश फ्लो यहाँ पे माइनस में है, यानी मार्च 2022 में भी एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर उससे बेटर है, यानी इम्प्रूवमेंट हुई है नेट कैश फ्लो में। यदि हम रेशियो की बात करें तो आप देख सकते हैं डेटर्स डेज में थोड़ी सी ये 1 से 11 हो गई है। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 2 ईयर से और इस ईयर कांस्टेंट है, यानी 5% है। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें। यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर पब्लिक होल्डिंग बढ़ी है। हालांकि DIIs की होल्डिंग घटी है, 4.77 थी, वो आ गई है 2.92। जैसे कि ऑलरेडी बताया है कि 12 अप्रैल को इसका रिजल्ट आया था। स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर्स एंड फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। आइए आज हम इन रिजल्ट्स के बारे में देखते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, क्या ग्रोथ, क्या डिग्रोथ हुई है। जब हम स्टैंड अलोन P&L की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले क्वार्टर से यानी दिसंबर 21 से मार्च 22 में इम्प्रूवमेंट हुई है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में बहुत ही माइनर इम्प्रूवमेंट है, 155 करोड़ ऑलमोस्ट थी पिछले क्वार्टर, इस क्वार्टर 157 करोड़ के आसपास गई है। प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर से डिक्रीज हुई है, 13.57 करोड़ थी, वो 10.78 करोड़ से हो गई है, यानी पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर हमारी प्रॉफिट कम हो गई है। यदि हम पैट की बात करें तो वो भी पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर कम हो गई है। यदि हम ईयर ऑन ईयर की बात करें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले साल यानी 31 मार्च 2021 की यदि बात करें तो 615 करोड़ थी, ये 621 करोड़ हो गए, यानी रेवेन्यू में ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है एज स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स के हिसाब से। यदि हम प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर से बहुत कम हो गई हमारी प्रॉफिट। एक्सपेंडिचर देखिए या बाकी चीज़, जैसे 144 करोड़ प्रॉफिट थी पिछले साल, इस साल 66 करोड़ पे आ गई है। यदि हम पैट की बात करें तो वो भी 111 करोड़ से 47 करोड़ से, यानी पैट भी हमारा डिग्रोथ है और PBT भी हमारा डिग्रोथ है। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स में यदि हम बात करें बैलेंस शीट की तो यहाँ पे दिया हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे कैश फ्लोज भी दिया हुआ है। कैश फ्लोज की यदि हम बात करें तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पिछले साल से हमारी कम हुई है, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लोज में इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। साथ ही साथ अगर हम नेट इंक्रीज या डिक्रीज़ की बात करें तो पिछले ईयर से नेट में ओवरऑल कैश इम्प्रूव हुई है, कैश फ्लो की इम्प्रूवमेंट हुई है। पिछले साल माइनस में थी 1018 करोड़, इस साल 9 करोड़ सिर्फ माइनस में गई है। यदि हम इसमें कुछ नोट्स टू रिजल्ट्स दिए हुए हैं दोस्तों, इस पर बहुत ही गौर करने वाली बात है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने कुछ सो कॉज नोटिस दिया हुआ है, तो उसके बारे में हम जानते हैं कि ये सो कॉज नोटिस क्या है। पॉइंट नंबर 5, द कंपनी हैज़ रिसीव्ड सो कॉज नोटिस कम डिमांड नोटिस from the Department of Telecommunication Government of India for the financial year from 2006-7 to 2019-20 towards license fee aggregating to rupees
3,586.86 crores, which includes penalty and interest thereon. पेनाल्टी ऑलमोस्ट 376 करोड़ की है और उस पर इंटरेस्ट भी है। द कंपनी हैज़ मेड रिप्रेजेंटेशन टू DOT एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन contesting the basis of such demands based on the opinion of legal expert. The company is confident that it has good ground on merit to defend itself in the above matter. Accordingly, company is of the view that no provision is necessary in respect of the aforesaid matter. तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी डिमांड है DOT की तरफ से। हालांकि कंपनी इस पे पूरे कॉन्फिडेंट है, उनको विश्वास है कि ये केस हम जीतेंगे या ऐसा कुछ नहीं है, तो इसीलिए इसकी प्रोविज़न करने की ज़रूरत नहीं है। बट यदि इसमें कंपनी ये केस हार गया तो ये चूँकि बहुत बड़ी डिमांड है, कंपनी की बहुत ही बड़ी नुकसान होगी। यहाँ पे कंपनी के कुछ सब्सिडियरी के नेम दिए हुए हैं और फिर नीचे में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर अगर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर इम्प्रूवमेंट हुई है। पिछले साल 1731 करोड़ यानी 32 करोड़ के आसपास थी, इस साल 1793 करोड़ हुई है, यानी माइनर इम्प्रूवमेंट हुई है। साथ ही साथ यदि हम PBT की बात करें तो पिछले साल से PBT हमारी कम हो गई है। PBT पिछले ईयर 278.61 करोड़ थी, इस साल 156 करोड़ हो गई, यानी हमारी PBT 44% अप्रोक्स डाउन हुई है, जबकि हमारी सेल्स ग्रोथ हुई है 3.54%। हालांकि माइनर ग्रोथ हुई है, लेकिन माइनर ग्रोथ होने पे भी हमारी PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है हमारी डाउन हुई है। उसका रीज़न ये है कि हमारे जो बाकी खर्चे हैं वो बढ़ गए हैं। जैसे पे चैनल कॉस्ट अगर हम देखेंगे, हमारी रेवेन्यू जिस ग्रोथ से नहीं बढ़ी उससे ज़्यादा ग्रोथ से हमारी एक्सपेंडिचर बढ़ गई है। पे चैनल कॉस्ट अगर हम देखेंगे तो 559 करोड़ थी, इस साल 649 करोड़ हो गई, यानी 16% हमारी पे चैनल कॉस्ट बढ़ गई है। ऐसे अदर ऑपरेशनल एक्सपेंस अगर हम देखेंगे तो पिछले साल 304 करोड़ थी, इस साल 360 करोड़ हो गई है। अगर एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट की हम बात करें तो 97 करोड़ पिछले साल थी, इस साल 102.82 हो गई है। तो हमारी हर हेड में अगर आप देखेंगे तो हमारी एक्सपेंसेस बढ़ रही है, उस हिसाब से हमारी रेवेन्यू नहीं बढ़ रही, जिसके कारण हमारी PBT या पैट बोलिए दोनों ही हमारा पिछले साल से डिक्रीज हुई है। पैट पिछले साल 253.25 थी, इस साल 130.35 हो गई, यानी पैट भी हमारा 48% अप्रोक्स डाउन हुई है। साथ ही साथ यहाँ पे हम बैलेंस शीट भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। उसके अलावा अगर यहाँ पे हम देखेंगे सेगमेंट वाइज इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यानी यहाँ पे रेवेन्यू के में 2 सेगमेंट है, एक ब्रॉडबैंड सर्विस है, दूसरा केबल टेलीविज़न है। तो यदि हम दोनों सेगमेंट वाइज अगर देखें तो पिछले साल से इस साल सेगमेंट वाइज हमारी रेवेन्यू ग्रोथ की है। जैसे ब्रॉडबैंड सर्विस में पिछले साल 615 करोड़ थी, इस साल 621 करोड़ हो गई। टेलीविज़न की यदि हम बात करें तो 1116 करोड़ थी, वो 1171 करोड़ हो गई है। तो यानी सेगमेंट वाइज रेवेन्यू हमारी इंक्रीज हो रही है, माइनर ही हो रही है लेकिन इंक्रीज हो रही है। किसी भी सेगमेंट में ऐसा नहीं कि डाउनफॉल है। मेजर 2 सेगमेंट है, वो दोनों सेगमेंट में इंक्रीज हो रही है रेवेन्यू। यदि हम कैश फ्लोज की बात करें तो नेट में जो हमारी कैश हुई है या इंक्रीज या डिक्रीज हुई है वो हम ज़रा देखते हैं। इसमें नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की यदि हम बात करें तो उसमें पिछले साल से हमारी डिक्रीज हुई है, यानी पिछले साल 367 करोड़ थी, इस साल 332 करोड़ पे आई है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है। नेट में अगर हम देखेंगे नेट इंक्रीज या डिक्रीजेज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो पिछले साल 993 करोड़ नेगेटिव थी, इस साल 49.58, यानी कैश जनरेटिंग एबिलिटीज़ जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। हालांकि ये भी माइनस में ही है इस साल भी, बट एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर इम्प्रूव हुई है, बहुत हद तक इम्प्रूव हुई है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।